नमस्कार बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 विज्ञान पाठ 14 चुंबकत्व मैग्नेटिज्म के बारे में बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि चुंबक मैग्नेट किसे कहते हैं, चुंबक का आविष्कार कैसे हुआ। तो चुंबक को सर्वप्रथम यूनान के निवासी काला पत्थर के नाम से जानते थे और उसका प्रयोग कलाओं को दिखाने के लिए करते थे। और उसमें एक नगर था मैग्नीसिया और उसी के नाम उस नगर को इस काले पत्थर के पाए जाने के कारण उसका नाम मैग्नेटाइट रखे। तो देखते हैं चुंबक क्या होता है। चुंबक आपके मैग्नेट वे वस्तु होते हैं, वे वस्तु जो लोहे या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर खींचते हैं, चुंबक कहलाते हैं, मैग्नेट कहलाते हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एक कील होता है, क्या होता है, कील, और ये लोहे की होती है। किसकी होती है, लोहे की। और इसी के सामने हम एक चुंबक ले लेते हैं, क्या लेते हैं, चुंबक, मैग्नेट। इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर इस चुंबक को कील के समीप ले जाएंगे तो कील चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगी। तो चुंबक जिन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसे हम मैग्नेट कहेंगे, और जो ये वस्तुएं हैं कील जैसे लोहे की वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है तो इसे हम चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो इसे हम चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अब है चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो चुंबक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक जिसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब देखते हैं कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, जो चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कहने का मतलब ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वातावरण में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और इन चुंबकों को अपनी इच्छा के अनुसार इनकी आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चुंबक जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और इन चुंबकों को अपनी इच्छा के अनुसार आकृति में किसी भी आकृति में नहीं ढाल सकते हैं, इनकी आकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आपका अगला है कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहते हैं। तो मनुष्य के द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसे चुंबक जिनको मनुष्य स्वयं निर्मित करता है उन चुंबकों को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब कृत्रिम चुंबक को जब मनुष्य स्वयं निर्मित करता है, स्वयं बनाता है, तो उसको किसी भी आकार में बना सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्हें विभिन्न आकार में बनाए जा सकते हैं और ये बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। कहने का मतलब जो कृत्रिम चुंबक होता है उनकी पावर जो होती है, क्षमता होती है अट्रैक्शन करने की, वो बहुत अधिक होती है। और अगला आपका है कि कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे कि कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। जो आर्टिफिशियल चुंबक है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट। अब स्थायी चुंबक क्या होता है, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। ये चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक का चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता। कहने का मतलब होता है कि जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण, चुंबक किसी वस्तु को आकर्षित करने का गुण स्थायी रूप से होता है उसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं। और ये चुंबक जो होता है लोहा, निकेल या कोबाल्ट नामक वस्तुओं से बनाए जाते हैं और इनका जो चुंबकत्व का गुण होता है वो शीघ्र समाप्त नहीं होता है, लंबे समय तक इस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो अब आगे देखेंगे, आगे आपका है अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट। तो जिन चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को
अस्थायी चुंबक कहते हैं। कहने का मतलब अस्थायी चुंबक में कि ऐसे चुंबक होते हैं जिनका गुण कुछ समय के लिए रहता है, उसमें चुंबकत्व का गुण कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है, तो उन चुंबक को हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। और ये अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं तथा इसमें चुंबकत्व का गुण कुछ समय के लिए ही रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। और आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं कि अस्थायी चुंबक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके जो ये अस्थायी चुंबक होते हैं ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं और ये नर्म लोहे के चारों तरफ से एक चालक तार, ये देखिए चालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है और इसको एक सेल में जोड़ दिया जाता है। किस में जोड़ते हैं? एक सेल में जोड़ देते हैं। जब इसको हम एक सेल में जोड़ देंगे तो इसमें से धारा प्रवाहित कराएंगे। जब इसमें से धारा बहेगी तो इस लोहे में, जो नर्म लोहे का बना हुआ है, तो इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। और जैसे ही धारा को हटा देंगे अर्थात स्विच को ऑफ कर देंगे, करंट नहीं पहुंचेगी, तो इसके चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। तो देखिए जब तक इसमें हम धारा प्रवाहित करा रहे थे तब तक इसमें मैग्नेटिज्म का गुण था, लेकिन जैसे ही इसके स्विच को ऑफ कर दिए हैं इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता है उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।